जय भीम दोस्तों, ये वीडियो खास तौर से छात्रों के लिए है। या आपके किसी परिजन का बच्चा 12th क्लास में पढ़ाई कर रहा हो या कर चुका हो तो इस वीडियो को पूरा जो है आप जरूर देखिएगा। और मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर कीजिएगा जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हों, क्योंकि आज उन बच्चों के लिए हम एक ऐसा अवसर लेकर के आए हैं जो कि उनके उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। आपको एक बात पता होगी कि हमारे समाज के बच्चों का भविष्य तभी बदल सकता है, तभी बढ़िया बन सकता है जब वो बच्चे हायर एजुकेशन जो है वो ले चुके होंगे। तो आज का अवसर उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे अपनी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन पैसा और फीस जो है उनकी बाधा बनती है, जिस वजह से वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए एक अवसर है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सभी बातों को मैं बारीकी से स्पष्ट करने वाला हूं कि किस किस तरीके से आप इस सुविधा का लाभ जो है वो ले सकते हैं। यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी ट्रस्ट है प्रशांत बोध फाउंडेशन वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि एसोसिएटेड है गौतम बुद्ध कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट सोसाइटी के साथ में, हमारा एक मिशन है कि मिशन एजुकेशन क्रांति। तो इस मिशन के तहत हम चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज के अधिक से अधिक बच्चे हायर एजुकेशन लेकर के अपने जीवन में तरक्की करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो इसलिए हम और हमारी सहयोगी संस्था गौतम बुद्ध कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट सोसाइटी, जिसके चेयरमैन है शशांक मौर्य जी और डायरेक्टर हैं अजय शाक्य जी, तो हम लोग लाए हैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के सीएसआर प्रोजेक्ट के माध्यम से कि पढ़ाई आप करेंगे और आपकी फीस हमारी संस्था भरेगी। 12th पास आउट करने के बाद में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप किस कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा ये तमाम कोर्सेज के नाम हैं, जिसमें कि तमाम इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है और भी जो तमाम एडवांस्ड कोर्सेज हैं वो सारे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आपको जहां जरूरत लगे वीडियो को रोक करके आप उन कोर्सेज के नाम पढ़ सकते हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपको इनमें से किसी भी एक कोर्स का चयन करना है और कोर्स का चयन करने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर जो है वो पहुंच जाएंगे। और यदि किसी कारण आपको लिंक नहीं मिल पाता है या लिंक ओपन नहीं होता है तो आप इसी तरह से क्रोम ब्राउजर पे जाकर आप यहां पर सर्च कर सकते हैं GAUTAM गौतम BUDDH गौतम COLLEGE गौतम बुद्ध कॉलेज .com। आप यहां पर स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध कॉलेज .com पर आपको जाना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने जो है डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद में आपको यहाँ 3 डॉट्स पे जाना है। 3 डॉट्स पे जाने के बाद में यहाँ आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो फॉर्म है वो इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है गौतम बुद्ध कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट। अब आपको इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए जो सबसे पहली चीज और जो मुख्य जरूरी चीज है वो है एंटर एसोसिएट आईडी या फिर रेफरेंस आईडी। तो रेफरेंस आईडी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको टाइप करना है GBCIMS और ये 17। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले ये फिल करना है। उसके बाद में आपको जो भी कोर्स यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा और सबका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 699 रुपए है, किसी भी कोर्स के लिए सेम है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी चीजें क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो लेट्स सपोज आपने बीटेक आप चुनते हैं, बीटेक कोर्स आपने चुना, उसके बाद आपको यहाँ अपना स्टूडेंट नेम लिख देना है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूं। उसके बाद में आपको अपने मदर नेम फादर नेम लिखने हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपना मदर नेम और यहाँ फादर नेम। उसके बाद आपको अपना जेंडर जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो कि आपको पता होगा, जो भी आपके आधार कार्ड पे रही हो। मैं चलो ये 1999 कर देता हूं। और उसके बाद में यहाँ आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है इसको ठीक ठीक तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो मैं इस पे रैंडम कोई भी नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपका 12 संख्या का आधार कार्ड नंबर डल गया। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फीड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये आपको बहुत ध्यान से चीजें फिल करनी है क्योंकि आगे तक यही काम आपके आने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी जो है वो डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड बना लेना है। कम से कम 6 डिजिट का पासवर्ड रहेगा। आप इसमें कुछ भी पासवर्ड जो है वो अपना बना सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है कि आप कहाँ पर रहते हैं। तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई लिमिटेशन कोई बाउंडेशन नहीं है। मान लिया आप एड्रेस करते हैं, आपको अपना पूरा एड्रेस जो है वो लिखना है यहाँ पर।
उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से आते हैं। मैं इसको दिल्ली ही सेलेक्ट कर लेता हूं। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद में इसमें आता है आपका कि आप फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मैं ये कर लेता हूं शादरा। और उसके बाद आपको डालना है पिन कोड। तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड जो भी आपका हो वो आप डाल सकते हैं। पिन कोड डालने के बाद में आप यहाँ पे आ रहा है अपलोड अ फोटो, यानी कि आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो क्लिक करके उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और ये कम MB कम स्पेस वाला फोटो लेता है। अगर आपका फोटो जो आप कैमरे से खींचेंगे, अगर ये फोटो उसको नहीं लेता है तो उसी फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि वो रिड्यूस हो जाए उसका साइज और फिर वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी फोटो ले लेता हूँ और सॉरी यहाँ मैं कोई फोटो ले लेता हूँ और उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मान लिया मैंने फोटो ले लिया। इसको लेने के बाद में इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो डालनी है। अगर आपने 12th कर ली है तो आप अपना 12th का डाटा यहाँ फीड कर सकते हैं। यदि आपने 12th कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ 10th क्लास का जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मान लिया आपने अभी 12th कर रहे हैं या कर चुके हो, दोनों ही केस में यहाँ पर चीजें हैं। तो यदि मान लिया आपने 10th किया है, 12th अभी कर रहे हैं, तो आप यहाँ 10th का डाटा डालिए। अपना जो भी आपका रोल नंबर हो वो आप यहाँ पर रोल नंबर डालिए जो 10th क्लास में था। उसके बाद में सब्जेक्ट आपने क्या था, मेरे ख्याल से मैथ, साइंस, बायो, आर्ट, ये तो खैर 12th में आती है चॉइस, लेकिन जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो आप डाल सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ या जो भी रहा हो। उसके बाद आपको यहाँ डालना है बोर्ड नेम, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड था उसको डालना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ यूपी बोर्ड। आपका जो भी हो, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या जो भी कोई भी आपका बोर्ड जिससे आपने 10th क्लास पास की थी, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ डालना है। उसके बाद डालना है ईयर ऑफ कंप्लीशन, यानी कि आपने कब कंप्लीट किया था। मान लिया मैं कह देता हूँ 2023 में हमने जो है वो 10th किया था। उसके बाद आपको यहाँ डालना है कि इसकी आपकी जो परसेंटेज है वो 10th क्लास में कितनी परसेंटेज आई थी। अगर 12th आप कर चुके हो, बीच में ड्रॉप लिया हुआ है, तो आप यहाँ 12th की डाटा फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको परसेंटेज जो है वो डालनी है कि आपने मान लिया 65, 67, 68 जितना भी आपका परसेंटेज आया होगा वो आपको यहाँ डाटा फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब वो नेक्स्ट पेज में क्या सारी चीजें रहती है मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट नेम आपका आ गया प्रशांत बोध। उसके बाद में अभी आपने देखा कि मुझे मेल भी आ गया था। उसके बाद में यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपको ये चेक कर लेना है। आपको अपनी ईमेल आईडी चेक कर लेनी है। ईमेल आईडी चेक करने के बाद में आपको अपना कोर्स आपको यहाँ दिखा रहा है और 699 फीस। अब इन सब चीजों के बाद में जब ये ठीक कंफर्म हो जाती हैं तो उसके बाद में आप पेमेंट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने ऑप्शन आ जाता है इस तरीके का कि आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे से, पेटीएम से, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ से कंटिन्यू दबाकर आप उसको आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सफारी कैन नॉट ओपन दिस पेज बिकॉज इनवैलिड है। अच्छा, इसमें मेरे फोन में पेटीएम वगैरह इस वाले फोन में नहीं है तो इसमें नहीं चलेगा। आपको यहाँ से आप समझ सकते हैं, उसका आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आपके सामने इस तरह की जो स्लिप है वो आपके सामने आ जाएगी। आपको ये जो रिसिप्ट है इसको डाउनलोड करके रखना है, उसको प्रिंट कर आप चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं। अब जैसे ही आपको आपकी जो रिसिप्ट है वो मिल जाती है, आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं और चाहे तो आप उसको प्रिंट करा करके अपने पास भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे 8979013242, इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फोन में सेव कीजिए और अपनी जो रिसिप्ट है इस रिसिप्ट को व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास को भेज दीजिएगा। अभी मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताऊंगा क्या रहेगी। उससे पहले यदि आप इस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म को जो है वो किसी भी कारण नहीं भर पा रहे होंगे तो आप सिंपली हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना हाई स्कूल की मार्कशीट और अपना आधार कार्ड जो है वो हमें भेज दीजिएगा। उसके बाद में हमारी टीम आपको वेरीफाई कॉल करेगी। कॉल करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो हम यहां से भर देंगे। अब जैसे ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है, फॉर्म सबमिट होने के बाद में जो आगे की प्रक्रिया होगी वो मैं आपको बताता हूं और निवेदन है ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, फॉर्म सबमिट करने के बाद में 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों के पास में वेरिफिकेशन कॉल आएगा मैनेजमेंट टीम के द्वारा। उस वेरिफिकेशन कॉल में आपने भी जो जो जानकारियां आपने दी है उनको वेरीफाई किया जाएगा कि आपने ही फॉर्म जो है वो भरा है या नहीं भरा है। 1 हफ्ते के बाद में आपका वेरिफिकेशन कॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। वेट कब तक का करना है? जब तक इंटर एग्जाम खत्म होकर के उनका रिजल्ट नहीं आता है। अप्रैल के लास्ट तक संभावना है कि रिजल्ट जो है वो आ जाता है। तो मई महीने के स्टार्टिंग से ही जो काउंसलिंग की डेट्स हैं जिसमें फाइनल होगा कि आपको कहां कौन सा कॉलेज जो है मिल सकता है और किस कोर्स के लिए आपको क्या क्या करना है, ये जो सारी बातें हैं, जो सारी चीजें हैं, काउंसलिंग के दौरान आप लोगों से पूछी जाएंगी और तय की जाएंगी। तो ये जो काउंसलिंग है ये मई मंथ के स्टार्टिंग से जो है वो शुरू हो जाएगी। अब काउंसलिंग किस जगह पर होगी,
किस समय होगी, कितने दिन तक चलेगी, जो भी सारी जानकारी है, इस सब की जो डिटेल है, जो रिपोर्ट है, वो आपके पास में 1 हफ्ते पहले पहुंच जाएगी डाक के थ्रू। उसमें पूरा प्रॉपर लिखा होगा कि क्या क्या सारी चीजें हैं, कहां कहां होनी है ये चीजें। अब आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी जिले में रहते हो, आपके आसपास में जहां भी आपको सुइटेबल रहेगी जगह जो काउंसलिंग होगी, आप उसी सेंटर पर जाकर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। मानकर चलिए यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यदि आप बुलंदशहर में रहते हैं, और बुलंदशहर में रहने के बाद में आपकी जो काउंसलिंग जगह है वो तय होती है कि एक काउंसलिंग होगी लखनऊ में और एक काउंसलिंग होगी दिल्ली में। तो यदि आप यूपी के निवासी भी हैं और बुलंदशहर से हैं और दिल्ली आपका जो है वो आपके पास में पड़ता है, तो आप दिल्ली में जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और एक और बात यह कि यदि मान लिया आपसे कहीं दूर जो है वो सेंटर पड़ा है जहां पे आपकी काउंसलिंग होनी है और वो आपके यहां से दूर है और आप वहां एक दिन पहले यदि पहुंच जाते हैं, तो आप लोगों के रहने खाने की व्यवस्था जो है वो मैनेजमेंट के माध्यम से उसी कैंपस में की जाएगी जहां पर जो काउंसलिंग है वो होनी है। और जो आपको पता होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया था 699 रुपए, वो इसी सर्विस के लिए जो है वो आपसे लिया जा रहा था। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई काउंसलिंग में होगा क्या, या जो हमें कॉलेज है वो कैसे मिलेगा और कौन सा मिलेगा। तो काउंसलिंग में सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई आपको कौन सा कोर्स करना है। तो सबसे पहले या तो आपने जो कोर्स फॉर्म में भरा हुआ है, या तो आप उसी पर जो है अड़े रह सकते हैं कि भाई मुझे बीटेक ही करनी है। और यदि आपका बाय चांस कुछ मन बदल जाता है कि भाई मुझे बीटेक नहीं, मुझे ये इंजीनियरिंग का करना है या मेरे को ये दूसरा कोर्स करना है, वो मेरे को ज्यादा समझ में आया, तो आप जो है वहां पर उस कोर्स को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करेंगे कि भाई आपको कौन सा कोर्स करना है। कोर्स कंफर्म करने के बाद में फिर आप लोकेशन जो है वहां पर वो बताएंगे कि भाई आपको कौन सी लोकेशन में कॉलेज चाहिए। आप कहीं के भी छात्र हो पूरे भारतवर्ष में, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, या राजस्थान के हो, जयपुर के हो, कहीं के भी आप व्यक्ति हो, आप चाहते हैं कि मुझे उत्तराखंड में कॉलेज चाहिए, तो आपके लिए अवेलेबिलिटी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि मुझे दिल्ली में पढ़ाई करनी है, वो भी हो जाएगा। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां से भी आप चाहें कि मुझे वहां पढ़ाई करनी है, तो वो कॉलेजेस जो है फिर आपको बताए जाएंगे कि उन जगहों पर कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें हमारा जो मिशन एजुकेशन क्रांति प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से आपका एडमिशन हो पाएगा। तो सबसे पहले आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली कि भाई आपका जो है जयपुर है, दिल्ली है, मैं दिल्ली लेट्स सपोज मान के चल रहा हूं। आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली कि मुझे दिल्ली में जो है वो कॉलेज चाहिए। उसके बाद में जो मैनेजमेंट टीम है वो आपके सामने अवेलेबिलिटी रखेगी, जितने भी कॉलेजेस वहां पर होंगे अवेलेबल उस समय पर। अब जैसे ही आप कॉलेजेस को तय करते हैं, तो कॉलेज, ये तीनों चीजें होने के बाद में आप कॉलेज फाइनल करते हैं। कॉलेज फाइनल होने के बाद में जो आपका एडमिशन प्रोसीजर है वो वहीं पर जो है स्टार्ट किया जाएगा। और एडमिशन प्रोसीजर शुरू होने के बाद में जो आपकी कॉलेज की जितनी भी फीस होगी, वो फीस जो है वो हमारी संस्था पे करेगी। अब वो फीस चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, और जितने भी साल का आपका कोर्स रहेगा, उस पूरे 4, 5, 6 साल के कोर्स की जो फीस है वो हमारी संस्था के माध्यम से जो है वो भरी जाएगी। तो ये तो हो गई एडमिशन की बात कि किस किस तरीके से जो आपका एडमिशन है वो कॉलेज के अंदर में होगा और कैसे फीस भरी जाएगी। उसके बाद में हमारे प्रोजेक्ट में एक कंडीशन है, और वो कंडीशन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। वो कंडीशन ये है कि जब आप कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, तो जो कॉलेज की पढ़ाई है वो आपको कैंपस में रह करके ही जो पढ़ाई है वो करनी पड़ेगी। इसमें आप घर से अप डाउन करके जो है पढ़ाई वो नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको जो हॉस्टल है वो आपको लेना कंपलसरी है। अब जो हॉस्टल फीस होगी वो आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। हॉस्टल फीस वो 6,000 रुपए प्रति मंथ होगी। वो 6,000 रुपए महीने में आपका जो बच्चा है वो वहीं रहना सहना, वहीं का खाना पीना, और जो लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं और जो तमाम सुविधाएं हैं हॉस्टल की जो होती हैं, वो 6,000 रुपए मंथ में बच्चे को जो है वो प्रदान की जाएंगी। अब एक सवाल ये है कि भाई हॉस्टल मैंडेटरी क्यों है, कंपलसरी क्यों है, वो चॉइस होना चाहिए। अब देखिए, हॉस्टल मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि हम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप कोई भी बड़े से बड़ा जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज से आप करना चाहते हैं, आपकी पूरी फीस जो है वो हमारी संस्था पे करेगी। यानी कि आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का, 15 लाख तक का जितना महंगा आप कोर्स करना चाहते हैं, उसकी कॉलेज की फीस हमारी संस्था पे करेगी। अब आपको जो पे करना है वो करना है हॉस्टल फीस। और हॉस्टल फीस ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज यदि बड़ा होगा तो उसकी हॉस्टल फीस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। हॉस्टल फीस नियमित तौर पर 6,000 ही रहेगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा कॉलेज या कैंपस क्यों ना हो। अब इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है, क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही एजुकेशन नहीं लेता है। उसकी जो एजुकेशन है वो उसके आसपास की सराउंडिंग से भी आती है, कि जैसे वातावरण में वो रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी नॉलेज जो है उसी प्रकार से रहेगी। तो जब एक बच्चा जो किसी भी शहर से निकल करके या गांव से निकल करके कॉलेज में गया है, एक इतने बड़े कैंपस में, प्राइवेट कॉलेज में गया है, जहां पर और अन्य अन्य घरों के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो वहां आते हैं, वहां कैंपस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो जब वो कस्बे का बच्चा, गांव का बच्चा या छोटे शहर का बच्चा जब वहां रहेगा और उन लोगों के बीच में बात करेगा, उन लोगों की 4 बातें सुनेगा, समझेगा, तो उस तरह का जब माहौल एक बच्चे को मिलता है,
तो तब बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, उसकी नॉलेज जो है इनहेंस होती है, नॉलेज बढ़ती है। तो हमारा ओवरऑल जो मकसद है मिशन एजुकेशन क्रांति, उसका उद्देश्य यही है कि एक बच्चे को शिक्षित बनाया जाए, ना कि सिर्फ डिग्रीधारी, कि उसके पास में एक डिग्री हो लेकिन जब वो 4-5 साल बाद निकलेगा कॉलेज से, उसके पास में उसको एथिक्स, उसके पास एथिक्स ना हो, उसके पास मोरल्स ना हो, उसके पास स्किल्स ना हो, उसके पास कॉन्फिडेंस ना हो। तो हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जब बच्चा 4-5 साल बाद कॉलेज से डिग्री लेकर के निकले तो वो एजुकेशन के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में और स्किल्स के साथ में निकले। और इस बात को आप डिनायल नहीं कर सकते हैं कि भाई वातावरण का फर्क, बहुत बड़ा फर्क जो है एक बच्चे के जीवन पर पड़ता है। तो इसीलिए वो एनवायरनमेंट उसको एजुकेशन का मिलता रहे, वो एनवायरनमेंट उस बच्चे को उस तरह का मिलता रहे, इसीलिए जो हॉस्टल है वो मैंडेटरी किया गया है। और हॉस्टल की बहुत नॉमिनल फीस है जो कि 6,000 है। यदि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति यदि दिल्ली जैसे शहरों में या जो और भी मेट्रो सिटीज हैं, अगर वहां जाकर रहने लगे, खाने लगे, तो बहुत ज्यादा जो खर्चा है वो बैठ जाता है। लेकिन बहुत अफोर्डेबल फीस के साथ में वो 6,000 में हॉस्टल में रहेगा, उसका सेफ्टी सिक्योरिटी वहां रहेगा, उसका खाने की व्यवस्था वहां रहेगा, उसके बाद में लाइब्रेरी की सुविधा रहेगी। और जो तमाम सुविधा जो हॉस्टल्स के लिए मिलती है, हॉस्टल्स के लिए मिलती है, वो 6,000 रुपए में उस बच्चे को जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। और ये एक बहुत नॉमिनल फीस है कि यदि आप अपनी हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो वहां पर 6,000 रुपए कॉस्ट बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दोनों तीनों चीजें बता दी हैं कि फॉर्म जो है वो आपको कैसे फिलअप करना है, उसके बाद में आपका जो एडमिशन है वो किस प्रोसीजर के थ्रू जो है कैसे कैसे आपका कॉलेज का एडमिशन होगा। कॉलेज का एडमिशन के साथ साथ में क्या कंडीशन है, जो मैंडेटरी है वो कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि आपको हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जब ये तीनों चीज हो जाएंगी, एक बार होने के बाद आपका एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह वो ईयर वाइज चलता रहेगा कंटिन्यूएशन के साथ में, और आपको कोई फीस कॉलेज की जो है वो नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल फीस जो है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। और हॉस्टल फीस मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में आपको 3 महीने की जमा करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जैसे कॉलेज वाइज होगा वो कॉलेज के लॉज के हिसाब से आपको फीस जो है वो जमा करनी है। और तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लेकर के आए हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे अपना हायर एजुकेशन जो है वो फीस की वजह से नहीं पूरा कर पाते हैं और वो उनके सपने देखते रह जाते हैं। तो ये मौका है कि हम मिशन एजुकेशन क्रांति के माध्यम से, गवर्नमेंट के CSR प्रोजेक्ट के माध्यम से आप लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा रहे हैं कि आप अपने सपने को पूरा कीजिए और जितनी हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं वो आप लीजिए बिना फीस की चिंता किए। तो अभी अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने हायर एजुकेशन के सपने को पूरा कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और ना जाने कब सीट्स जो है वो फुल हो जाएं और आप जो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर अपने हायर एजुकेशन के सपने को पूरा कर सकते थे उससे आप मिस हो जाएं। तो इसीलिए अभी इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, रजिस्ट्रेशन अपना जो है वो कंप्लीट कीजिए। और यदि इसके बावजूद भी अभी आपको कोई सवाल है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपका क्या इंक्वायरी है, क्या सवाल है। उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करके उन सवालों के जवाब दे देगी और जब आप संतुष्ट हो जाएं तो उसके बाद में आप आगे की चीजों को प्रोसीड कीजिएगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जरूर पहुंचाइए जो अभी इंटर क्लास में पढ़ाई कर रहा है या कर चुका है और जो अपनी हायर एजुकेशन जो है वो लेना चाहता है। आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए और अगर कोई नई जानकारी मुझे आप लोगों तक पहुंचानी होगी तो आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास तक आ ही जाएगा, उसके माध्यम से हम आपके पास तक जो है वो नई जानकारी पहुंचा देंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।